दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां मुंबई की टीम ने पहले क्विंटन डिकॉक के शतक के बदौलत एक विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन जब पंजाब की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो पंजाब के बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई कर डाली। श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह ने मुंबई की टीम के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लिया और छक्कों चौकों की बारिश करके रख दी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में मुंबई और पंजाब की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आज आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीमें मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने थीं। जहां टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो किस्मत ने साथ दिया पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का। उन्होंने टॉस जीतकर बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुन ली और मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। यह फैसला काफी साहसी था क्योंकि वानखेड़े की पिच पर अक्सर दूसरी पारी में ओस का असर देखने को मिलता है। जिसके बाद जब मुंबई की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। टीम के नियमित और अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा चोट के कारण इस मुकाबले का हिस्सा नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में मुंबई की टीम ने नई ओपनिंग जोड़ी उतारी, जहां रयान रिकल्टन के साथ अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने आए। वहीं पंजाब के लिए पहला ओवर लेकर आए स्विंग के मास्टर अर्शदीप सिंह और उन्होंने शुरुआत से ही कमाल की लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। उनकी हर गेंद बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी, कभी गेंद अंदर आ रही थी तो कभी बाहर निकल रही थी। मुंबई के दोनों ओपनर खुलकर खेलने का मौका ही नहीं पा सके और नतीजा यह रहा कि पूरे पहले ओवर से सिर्फ 1 रन आया, जिसके बाद दूसरा ओवर करने आए लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन। लेकिन इस बार क्विंटन डिकॉक ने अपना इरादा साफ कर दिया कि वे सिर्फ टिकने नहीं बल्कि हमला करने आए हैं। ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और डिकॉक ने उसे कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। शॉट इतना खूबसूरत था कि गेंद सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर मुंबई को लेग बाय के रूप में चौका भी मिल गया। देखते ही देखते इस ओवर से 11 रन आ गए और मुंबई की पारी को थोड़ी रफ्तार मिल गई। लेकिन असली ड्रामा तो तीसरे ओवर में देखने को मिला, जब अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंद लेकर लौटे। उन्होंने आते ही मुंबई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पहले उन्होंने रयान रिकल्टन को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन रयान गेंद को सही टाइम नहीं कर सके और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े शशांक सिंह ने आसान सा कैच पकड़ लिया। रयान रिकल्टन सिर्फ 8 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट अर्शदीप के लिए बेहद खास था क्योंकि इसी के साथ उन्होंने अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। लेकिन अर्शदीप यहीं नहीं रुके। अगले ही बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव, जिनसे मुंबई को बड़ी पारी की उम्मीद थी, मगर अर्शदीप ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। पहली ही गेंद पर सूर्या ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन की ओर चली गई, जहां यूजी चहल ने शानदार कैच पकड़ लिया। सूर्या गोल्डन डक बनाकर लौट गए और पूरा वानखेड़े स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। मुंबई के 2 बड़े विकेट जल्दी गिरने के बाद दबाव और बढ़ गया। ऐसे में युवा बल्लेबाज नमन धीर मैदान पर आए। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, जबकि दूसरी ओर अर्शदीप ने अपना ओवर बेहद किफायती रखते हुए सिर्फ 3 रन दिए। वहीं फिर चौथा ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट, लेकिन इस बार नमन धीर ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने ओवर की एक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत चौके के लिए भेजा। इसके अलावा दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड चलाया और इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। इससे मुंबई को थोड़ी राहत मिली और साझेदारी बनने लगी, जिसके बाद 5वें ओवर में मार्को यानसेन फिर गेंदबाजी के लिए लौटे और उन्होंने एक बार फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा। हालांकि इस ओवर में क्विंटन डिकॉक ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन पंजाब की अनुशासित गेंदबाजी के सामने मुंबई ज्यादा खुलकर नहीं खेल पाई। फिर आया पावर प्ले का आखिरी ओवर और यही नमन धीर ने मैच का मोमेंटम थोड़ा बदल दिया। गेंदबाजी करने आए विजय कुमार वयस्क, लेकिन नमन धीर ने उन्हें आते ही निशाने पर ले लिया। पहले एक करारा चौका, फिर दूसरी बाउंड्री और उसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। नमन ने इस ओवर में पूरा हमला बोल दिया। उनके आक्रामक तेवर देखकर मुंबई के फैंस फिर से उत्साहित हो उठे। इस ओवर से कुल 15 रन आए और मुंबई ने पावर प्ले का अंत दमदार अंदाज में किया। इस तरह शुरुआती झटकों के बावजूद मुंबई इंडियंस ने 6 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए।
पंजाब ने शुरुआती ओवरों में शानदार गेंदबाजी कर मैच पर पकड़ बनाई, लेकिन नमन धीर और क्विंटन डिकॉक की समझदारी भरी बल्लेबाजी ने मुंबई को मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। वहीं फिर पावर प्ले समाप्त होने के बाद 7वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल और ऐसा लग रहा था कि पंजाब अब स्पिन के जरिए रन गति पर लगाम लगाएगा, लेकिन नमन धीर और क्विंटन डिकॉक ने बिल्कुल अलग ही प्लान बना रखा था। दोनों बल्लेबाजों ने चहल पर आते ही जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर नमन धीर ने आगे बढ़कर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। नमन के बाद क्विंटन डिकॉक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने उसी ओवर में चहल को निशाने पर लेते हुए एक बेहतरीन छक्का और एक शानदार चौका जड़ दिया। देखते ही देखते यह ओवर मुंबई के लिए मैच बदलने वाला साबित हुआ। इसी के साथ डिकॉक और नमन धीर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने शुरुआती झटकों के बाद मुंबई की पारी को पूरी तरह संभाल लिया। हालांकि 8वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने शानदार वापसी की और अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन गति पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते डिकॉक और नमन धीर ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और इस ओवर से 8 रन निकाले। इसके बाद 9वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने फिर गियर बदला और विजय कुमार वयस्क के खिलाफ लगातार 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए, एक बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और दूसरा थर्ड मैन की दिशा में। अब मुंबई पूरी तरह लय में नजर आ रही थी। वही फिर 10वां ओवर फिर से चहल के हाथों में था, लेकिन इस बार भी डिकॉक का दबदबा देखने को मिला। ओवर की पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए, लेकिन तीसरी गेंद पर डिकॉक ने घुटना टेकते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर सिंगल लेते हुए उन्होंने मात्र 28 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए और मैच में मजबूती से वापसी कर ली, जिसके बाद 11वां ओवर एक बार फिर जेवियर बार्टलेट को सौंपा गया। लेकिन इस समय तक क्विंटन डिकॉक पूरी तरह लय में आ चुके थे और ऐसा लग रहा था मानो उन्हें रोकना पंजाब के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं रह गई हो। डिकॉक हर गेंदबाज पर दबाव बना रहे थे और मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलते हुए रन बटोर रहे थे। इस ओवर में भी उन्होंने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा। पहले एक करारा चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी और इसी के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब मुंबई की पारी रफ्तार पकड़ चुकी थी, जिसके बाद 12वां ओवर फिर से यूजी चहल को दिया गया, लेकिन इस दिन चहल के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा था। ओवर की शुरुआत में ही क्विंटन डिकॉक ने घुटना टेकते हुए शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह सिर्फ एक बड़ा शॉट नहीं था, बल्कि इसने डिकॉक और नमन धीर के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी कर दी। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह पारी को संभाला वह मुंबई के लिए बेहद अहम साबित हो रहा था। और जब डिकॉक ने हमला शुरू किया तो नमन धीर भी पीछे नहीं रहे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से खूबसूरत छक्का जड़ दिया। अब मुंबई के बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। हर ओवर में बड़े शॉट आ रहे थे, रन तेजी से बन रहे थे और पंजाब की टीम साफ तौर पर दबाव में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह मुंबई के हाथों में जा रहा है। हालांकि 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से थोड़ी राहत दिलाई। उन्होंने बहुत अनुशासित लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि पूरे ओवर से सिर्फ 7 रन आए। यह पंजाब के लिए जरूरी कंट्रोल वाला ओवर था, जिसने थोड़ी देर के लिए मुंबई की रफ्तार को धीमा किया। लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब 14वां ओवर करने के लिए गेंद दी गई शशांक सिंह को। पार्ट टाइम विकल्प के तौर पर आए शशांक ने आते ही असर दिखाया। ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर ने सिंगल लेकर मात्र 29 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। युवा बल्लेबाज के लिए यह बेहद खास पारी थी और उन्होंने दबाव में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, मगर 50 के तुरंत बाद उनका विकेट गिर गया। शशांक के उसी ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। शॉट मिस टाइम हुआ और बाउंड्री लाइन पर खड़े जेवियर बार्टलेट ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह नमन धीर की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 31 गेंदों पर 50 रन बनाकर मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। यह विकेट पंजाब के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। अब नमन धीर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन शशांक सिंह ने अपने ओवर का अंत बेहद शानदार तरीके से किया और पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। यह पंजाब के लिए मैच में वापसी जैसा था। वही फिर 15वां ओवर करने आए फिर से अर्शदीप सिंह,
लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने बता दिया कि उनका हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। डिकॉक ने डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़कर अर्शदीप का स्वागत किया। हालांकि इसके बाद अर्शदीप ने बेहतरीन वापसी की और अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा और डिकॉक को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे। क्विंटन डिकॉक अब भी क्रीज पर मौजूद थे, सेट थे और मुंबई के पास आखिरी 5 ओवरों में बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचने का शानदार मौका था। इसके बाद 16वां ओवर कराने के लिए पंजाब के कप्तान अय्यर ने गेंद दोबारा शशांक सिंह के हाथों में थमा दी, लेकिन इस बार सामने थे पूरी तरह सेट और खतरनाक हो चुके क्विंटन डिकॉक, जो अब किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे थे। ओवर की शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को झुमा दिया। डिकॉक ने लगातार बैक टू बैक 2 विशाल छक्के जड़ दिए, पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। इन 2 धमाकेदार शॉट्स के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया, जिसके बाद 17वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों को काफी हद तक बांध दिया। उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों के सामने बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। पहली 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 5 सिंगल ही दिए, जिससे लग रहा था कि यह ओवर पंजाब के नाम रहेगा। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने फिर अपना क्लास दिखाया और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही डिकॉक ने सिर्फ 53 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। यह एक कमाल की पारी थी जिसने मुंबई को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत मंच पर ला खड़ा किया। अब 18वां ओवर लेकर आए मार्को यानसेन और यह ओवर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ करते हुए डाउन द ग्राउंड एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लगा कि अब हार्दिक भी आखिरी ओवरों में तूफान लाने वाले हैं, लेकिन यानसेन ने बेहतरीन वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और इस बार गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कमाल का एथलेटिसिज्म दिखाया। उन्होंने पहले गेंद को पकड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ता देख बाउंड्री के अंदर रहने के लिए गेंद को हवा में बाहर की ओर उछाल दिया, जहां बाउंड्री के बाहर खड़े जेवियर बार्टलेट ने कैच पूरा किया। यह शानदार टीम एफर्ट था और हार्दिक पांड्या की पारी का अंत हो गया। हार्दिक ने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए शेरफेन रदरफर्ड, लेकिन मार्को यानसेन ने बेहतरीन कंट्रोल बनाए रखा और पूरे ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। जिसके बाद 19वां ओवर करने आए फिर से अर्शदीप सिंह, लेकिन डिकॉक का तूफान अभी थमा नहीं था। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और साफ कर दिया कि वे आखिरी तक नाबाद रहकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि अर्शदीप ने दबाव में बेहतरीन वापसी की। उन्होंने अपनी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार मिश्रण इस्तेमाल किया और ओवर की 5वीं गेंद पर शेरफेन रदरफर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह एक शानदार यॉर्कर थी जिसे बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं सके और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। रदरफर्ड सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका जड़कर मुंबई की रन गति बनाए रखी। अब सबकी नजरें आखिरी ओवर पर थीं और फिर 20वां और अंतिम ओवर करने आए विजय कुमार वयस्क, जिन्होंने शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने दबाव तोड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर तेजी से दूसरा रन लेने की कोशिश में तिलक रन आउट हो गए। उन्होंने 8 रन का छोटा लेकिन उपयोगी योगदान दिया। इस तरह मुंबई इंडियंस ने अपनी पारी के पूरे 20 ओवर खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए और पंजाब किंग्स के सामने जीत के लिए 196 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। जहां मुंबई की इस दमदार पारी के सबसे बड़े हीरो रहे क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने सिर्फ 60 गेंदों पर नाबाद 112 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली। जिसके बाद पंजाब किंग्स की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई, जहां पंजाब के लिए ओपनिंग करने आए युवा सनसनी प्रियांश आर्या और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरण सिंह। वहीं मुंबई की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज दीपक चाहर को सौंपी गई, लेकिन पहले ही ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने दीपक चाहर के ऊपर हमला बोल दिया। प्रभसिमरण सिंह ने दीपक चाहर की शुरुआती गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए और मुंबई के गेंदबाज को तुरंत दबाव में ला दिया। इसके बाद प्रियांश आर्या ने भी अपना हाथ खोल दिया। उन्होंने पहले बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया
और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ते हुए पंजाब के इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। देखते ही देखते पहले ओवर से 21 रन आ गए और पंजाब ने लक्ष्य का पीछा तूफानी अंदाज में शुरू किया। जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे घातक डेथ गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने आते ही अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने रणगति थोड़ी धीमी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में प्रियांश आर्या ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर बुमराह ने ओवर को नियंत्रित रखा और सिर्फ 5 रन दिए। इससे मुंबई को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा दांव खेला और तीसरे ओवर में स्पिनर अल्लाह गजनफर को गेंद थमा दी। यह फैसला बेहद अहम साबित हुआ। गजनफर ने आते ही असर डाला और ओवर की दूसरी ही गेंद पर पंजाब को पहला झटका दे दिया। प्रियांश आर्या ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरह नहीं आई और हवा में ऊंची चली गई। वहां मौजूद दीपक चाहर ने आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह प्रियांश आर्या 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब को पहला झटका लगा, लेकिन उनकी रन गति अभी भी शानदार थी। अब बल्लेबाजी करने आए कूपर कोनोली और उन्होंने आते ही आक्रामक तेवर दिखा दिए। चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन कूपर ने उन्हें बिल्कुल सम्मान नहीं दिया। पहले एक शानदार चौका जड़ा और फिर ओवर की चौथी गेंद पर क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का लगा दिया। यह शॉट दिखा रहा था कि पंजाब की रणनीति साफ है, हर गेंदबाज पर दबाव बनाए रखना। हार्दिक के इस ओवर से 12 रन आए और पंजाब फिर से मैच पर हावी दिखने लगी। लेकिन फिर 5वां ओवर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस ओवर में गेंद लेकर फिर आए अल्लाह गजनफर। ओवर की पहली ही गेंद पर कूपर कनोली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया, मानो वे गजनफर को दबाव में डालना चाहते हों। लेकिन युवा स्पिनर ने शानदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर कूपर ने फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई और विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह कूपर कनोली 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर लौट गए। गजनफर ने अपने 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट लेकर मैच को दिलचस्प बना दिया। अब क्रीज पर आए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर उन्होंने दबाव को पूरी तरह पंजाब की ओर मोड़ दिया। इसी चौके के साथ पंजाब का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। कप्तान और प्रभसिमरण अब तेजी से रन जोड़ने लगे, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए फिर से जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस बार पंजाब के बल्लेबाज रुकने के मूड में नहीं थे। प्रभसिमरण सिंह और श्रेयस अय्यर दोनों ने बुमराह के खिलाफ एक शानदार चौका जड़ दिया। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ इस तरह रन बनाना पंजाब के आत्मविश्वास को दिखा रहा था। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति तक पंजाब ने 2 विकेट खोकर 61 रन बना लिए। वहीं फिर पावर प्ले के बाद 7वां ओवर कराने के लिए हार्दिक पांड्या ने शार्दुल ठाकुर को गेंद थमाई। शार्दुल ने अपनी स्लोअर गेंदों और यॉर्कर से बल्लेबाजों को अच्छी तरह रोके रखा। प्रभसिमरण और श्रेयस ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल लेकर ओवर से 8 रन निकाले। मुंबई को एक किफायती ओवर की जरूरत थी और शार्दुल ने वह काम बखूबी किया। लेकिन 8वें ओवर में दीपक चाहर के खिलाफ प्रभसिमरण सिंह ने फिर हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर मुंबई पर दबाव बढ़ा दिया। हालांकि दीपक ने अच्छी वापसी करते हुए आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन पंजाब की रणगति लगातार मजबूत बनी रही। 9वां ओवर करने आए अल्लाह गजनफर और उन्होंने एक बार फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रणगति पर ब्रेक लगाया। इस ओवर में उन्होंने श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरण सिंह को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेकर 5 रन ही निकाल सके। यह मुंबई के लिए बेहद अहम ओवर था, क्योंकि इससे पंजाब की बढ़ती रफ्तार पर थोड़ी रोक लगी। लेकिन 10वें ओवर में फिर पंजाब ने गियर बदल दिया। गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और इस बार प्रभसिमरण सिंह ने उन्हें निशाने पर ले लिया। उन्होंने लगातार बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और मुंबई के कप्तान को पूरी तरह दबाव में ला दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता रहा और इसी के साथ टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी छू लिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य का पीछा बेहद मजबूती से जारी रखा। अब आखिरी 10 ओवरों में उन्हें जीत के लिए सिर्फ 96 रनों की जरूरत थी। हाथ में अभी भी कई विकेट थे और क्रीज पर सेट बल्लेबाज मौजूद थे। इसके बाद 11वां ओवर करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों ने इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरण सिंह ने ओवर की शुरुआत से ही आक्रमण जारी रखा और 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपनी तूफानी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली।
उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उससे साफ दिख रहा था कि वे इस मैच को अपने दम पर खत्म करने के इरादे से आए हैं। वहीं दूसरी ओर कप्तान अय्यर ने भी अपना हाथ खोलते हुए ओवर की चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और मुकाबले का रुख एक बार फिर पूरी तरह पंजाब किंग्स की तरफ मुड़ गया, जिसके बाद 12वां ओवर लेकर आए अल्लाह गजनफर, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने भी पॉइंट के क्षेत्र में करारा चौका लगाकर मुंबई की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब ऐसा लगने लगा था कि दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके हैं और जीत पंजाब किंग्स के बेहद करीब है। जिसके बाद 13वां ओवर करने के लिए आए मुंबई के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। आमतौर पर जब मुंबई को विकेट या कंट्रोल चाहिए होता है तो बुमराह से उम्मीदें बंधती हैं, लेकिन इस दिन पंजाब के बल्लेबाजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का लगा दिया। जिस ओवर से मुंबई को राहत की उम्मीद थी, उसी ओवर में पंजाब ने 16 रन बटोर लिए। अब समीकरण बहुत आसान हो चुका था। पंजाब को जीत के लिए आखिरी 7 ओवरों में सिर्फ 50 रन चाहिए थे, जहां 14वां ओवर करने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन यहां भी प्रभसिमरण सिंह ने हमला जारी रखा। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर मुंबई की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। हालांकि हार्दिक ने इसके बाद अच्छी वापसी की और आखिरी 4 गेंदों पर लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। अब 15वां ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह के हाथों में था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने यहां भी अपना क्लास दिखाया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान की यह जिम्मेदार और आक्रामक पारी पंजाब के लिए मैच विनिंग साबित हो रही थी। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन हो चुका था और अब जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 24 रन चाहिए थे। जिसके बाद 16वां ओवर लेकर फिर आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन श्रेयस अय्यर ने शुरुआत में ही मुकाबला लगभग समाप्त कर दिया। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार छक्के जड़ दिए। पहला डीप मिड विकेट के ऊपर और दूसरा लॉन्ग ऑफ की दिशा में गया। हालांकि शार्दुल ने अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की और श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया। इस बार श्रेयस ने फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट की ओर गई, जहां नमन धीर ने आसान कैच पकड़ लिया। श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों पर 66 रन की बेहतरीन कप्तानी पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। अब क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस, लेकिन पंजाब को अब बस औपचारिकता पूरी करनी थी। 17वां ओवर करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद दीपक चाहर को सौंपी, लेकिन स्टोइनिस ने आते ही काम खत्म कर दिया। उन्होंने दीपक चाहर की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ते हुए मैच पंजाब की झोली में डाल दिया। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया, वह भी पूरे 21 गेंद शेष रहते हुए। इस शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो रहे प्रभसिमरण सिंह, जिन्होंने मात्र 39 गेंदों पर नाबाद 80 रन की विस्फोटक पारी खेली और अंत तक क्रीज पर टिके रहे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।